हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चलती होगी। जैसा कि हमने आपसे लास्ट के 2 वीडियो में डिस्कस किए हैं ट्रिक किस चीज़ की, आइडेंटिफाई करने के लिए किसका, ग्रुप का, पीरियड का एंड ब्लॉक का। आज के वीडियो में भी हम सेम चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए किसका, ग्रुप का, पीरियड का एंड ब्लॉक का। लेकिन यहाँ पे आपका जो सिनेरियो होगा वो पिछले 2 वीडियो से थोड़ा सा अलग होगा। इसमें क्या होगा कि हम तब निकालेंगे, तब आइडेंटिफाई करेंगे ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया होगा, ठीक। क्या बताया हमने आपको कि हम इस वीडियो में आपके साथ जो है आइडेंटिफाई करना सीखेंगे क्या, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। लेकिन जब क्वेश्चन में जो है आपसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देके जो है पूछा जाएगा क्या, ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें ध्यान देने वाला वो ये है कि अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देके जो है पीरियड पूछे, पीरियड इसको हम एन से डिनोट करते हैं, तो होगा आपका क्या, पीरियड का पीरियड हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें होगा कि आपका जो आउटर मोस्ट सेल होगा, क्या बताया हमने आपको कि आउटर मोस्ट सेल जो होगा उसका नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल, ठीक। या फिर इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि जो हाईएस्ट सेल नंबर होगा, या फिर हाईएस्ट सेल नंबर जो होगा वो जो है आपका रिप्रेजेंट किसको करेगा, पीरियड को, ठीक। पीरियड में अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देके जो है क्वेश्चन में आपसे पीरियड पूछे तो पीरियड कैसे हम निकालेंगे कि जो दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसमें हम देखेंगे आउटर जो मोस्ट सेल है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है किस सेल में जो है भरा गया है वो होगा आपका आउटर मोस्ट सेल, उसका नंबर देखेंगे। या फिर जो है हाईएस्ट सेल नंबर होगा वो होगा आपका पीरियड। अब चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखो एग्जाम्पल में क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है, तो दिया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। तो देखो बच्चों ये जो है आपका ये शेल नंबर होता है, ठीक। अब इसमें देखो हमने क्या बताया कि नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल या फिर हाईएस्ट सेल नंबर। तो अब इसको एक अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी किसकी, एन की मैक्सिमम वैल्यू होगी जो कन्फिग्रेशन में जो है आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू एन की दी होगी वही आपका पीरियड नंबर होगा। तो देखो यहाँ पे जो है क्या है, ये जो है आपका ये 3 वो जो है मैक्सिमम है इसमें, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा इसका पीरियड जो होगा, इसका पीरियड होगा आपका पीरियड या फिर मैं आपको एन से ही बोल दूँ तो ये हो जाएगा आपका ये 3rd। मतलब हमें क्या पता चला, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया गया है वो जो है 3rd पीरियड का जो है मेंबर है, ठीक। अब देखो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया होगा तो इससे जो है पीरियड निकालने का ट्रिक बताया हमने आपको। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखो क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है तो उस टाइम में हम क्या करेंगे कि जो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल होगा या हाईएस्ट सेल नंबर होगा, या सरल भाषा में बोले कि जिसकी जो एन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी वो होगा आपका पीरियड, ठीक। ये हुआ आपका पीरियड निकालने का। अब चलिए हम बढ़ते हैं ग्रुप की तरफ। अब देखो बच्चों नेक्स्ट हम सीखने क्या वाले हैं, ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन है, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें जो सबसे पहले होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपकी दी हुई है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट हैं वो p में प्रेजेंट है, देखिए मतलब कि प्रेजेंट है आपका n p इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है,
तो पक्का है ये आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या बताया हमने आपको कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपका जो है एन पी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो पक्का आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ऑलवेज होगा ये पी ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक, ये तो हुआ ब्लॉक का आइडेंटिफिकेशन कि अगर कोई भी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है अगर उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है एनपी में प्रेजेंट है तो वो आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अब देखो, अब हम अगर इसमें ग्रुप आइडेंटिफाई करना चाहें तो क्या होगा, ग्रुप आइडेंटिफाई में क्या होगा कि इसमें हम क्या करेंगे, 12 में ऐड करेंगे किसको, 12 में ऐड करेंगे एन पीस के इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक, ये हो जाएगा आपका ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। ठीक, अब चलो इस पे बेस्ड भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनपी में प्रेजेंट है तो पक्का है, श्योर है कि वो आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और उसमें हम ग्रुप निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 में ऐड करेंगे किसको, एनपी के इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक, अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, इसमें आपका दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या है, एक क्रिप्टॉन है N4D10 5s2 5p4। अब हम इसमें सारी चीज़ें निकालते हैं, पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। तो पीरियड निकालना हमने आपको बताया था कि जो आपका जो मैक्सिमम जो है वैल्यू होगी n की वो होगा आपका पीरियड। ठीक, तो इसमें जो n होगा वो होगा आपका 5, मतलब कि ये 5th पीरियड का जो है मेंबर है। अब अगर हम ब्लॉक की बात करें तो हमने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका जो है p में प्रेजेंट है तो पक्का वो p ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये पक्का हो गया कि ये जो ब्लॉक है आपका p ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक, और ग्रुप निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 में ऐड करेंगे हम क्या, एन पी के इलेक्ट्रॉन को। ठीक, अब देखो इसमें p में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन्स भरे गए, तो ग्रुप इसका क्या हो जाएगा, 12 प्लस 4, मतलब कि ये 16th ग्रुप का जो है मेंबर है, मतलब ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। ठीक, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, सेकंड है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपके जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो एनपी में अब्सेंट होंगे। ठीक, तो क्या होगा, तो हो सकता है आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट हो या फिर डी ब्लॉक का हो या फिर एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो सकता है। क्या बोला हमने आपको कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है उसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एनपी में अब्सेंट हैं तो उस टाइम पे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया गया है उसका जो ब्लॉक है वो हो सकता है एस ब्लॉक या फिर डी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक। ठीक, अब एक एक करके हम देखते हैं। पहला हमने आपको एस ब्लॉक निकालना बताया। अगर n-2 मतलब एंटी पेनल्टीमेट शेल्स में आपके कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं प्रेजेंट नहीं हैं एंड n-1 पेनल्टीमेट सेल्स में आपके जो है कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है और जो है ns में या तो आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या फिर आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो होगा आपका s ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स ना तो एंटी पेनल्टीमेट में और ना ही पेनल्टीमेट मतलब n-2 f में या फिर n-1 d में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट है 1
NS1 या तो एक है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो है आपका S ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक, अब देखो ग्रुप नंबर हम कैसे डिफाइन करेंगे। जो आपके जो है NS इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपका जो है ग्रुप नंबर होगा। ठीक, अगर आपके NS में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो फर्स्ट ए होगा, फर्स्ट ए ग्रुप का, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो आपका वो सेकेंड ए का होगा। ठीक, अब देखो सेकेंड है इसी तरह आपका F ब्लॉक के लिए, तो इसमें क्या है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटी पेनल्टीमेट, मतलब F जो है शेल्स में और सब शेल्स में प्रेजेंट होने चाहिए, या फिर N-1 में आपके या तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ना प्रेजेंट हो या फिर आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। NS2 में आपके जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तो वो आपका F ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा, और इसका जो ग्रुप होगा वो ऑलवेज आपका थर्ड ग्रुप का ये मेंबर होगा। ठीक, आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। अब थर्ड हम चलते हैं D ब्लॉक को फाइंड करने के लिए। ठीक, अब देखो बच्चों, जो इससे पहले हमने आपको 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताए, अगर इसके अलावा या फिर N-1 D 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स NS0 to 2 हो, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा दिया होगा तो वो होगा आपका D ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक, और इसका ग्रुप नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि N-1 D में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम ऐड कर देंगे किसके साथ, NS के इलेक्ट्रॉन के साथ, तो हमारा जो ग्रुप नंबर है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक, ये यहाँ पे आपका ये जो आइडेंटिफाई करने के लिए है ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक का, यहाँ पे ये वीडियो आपकी और ये ट्रिक भी आपका ख़त्म होता है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।